ये मीणा साहब रेले नाप रहे हैं। हम आगे हैं मेड़ता रोड, और श्री बाबा रामदेव जी का मंदिर है सामने, और महादेव बाबा का मंदिर है। ये हमारे बना भोपाल सिंह जी तैयारी कर रहे हैं लोडिंग की, रेले वगैरह नाप रहे हैं। आगे बढ़ देखो मीना साहब। PQRS डिपो मेड़ता रोड जंक्शन। तो भाइयों, हम बैक थ्रू बैक 3 ट्रिप हरियाणा के स्लीपर में मारने के बाद आज आ गए हैं डेमू शेड में। ये मेड़ता रोड में डेमू शेड है, इसको PQRS डिपो बोलते हैं। यहाँ से पोखरण रामदेवरा के लिए हम बढ़ने जाएंगे, और ये अपने लोडिंग के लिए क्रेन आते हुए, ये क्रेन आ गई है लोडिंग के लिए। 52 kg रेलवे लाइन भर के यहाँ से जाएंगे हम। ये अपनी खलिया गाड़ी भारत बेंज राजा। ये हम आ गए मेक्का रोड से। यहाँ से अपने को ये लाइनें बढ़नी है, ये लाइनें जाएगी वहां पर। ये लोडिंग चालू हो गया है, और मेड़ता रोड जंक्शन है हम। एक क्रेन सर्विस। ट्रेन आई हुई है, जंक्शन है। 16 लाइनें डली हुई है यहाँ पे ट्रेन की। छोटा सा गांव है 5-7 हजार आबादी का। ये मंदिर है बाबा रामदेव जी का, द्वारकाधीश्वर महादेव बाबू भली करे लिखा हुआ है। यहाँ से पोखरण रामदेवरा की लोडिंग है अपनी। तो ये लोडिंग चालू हुई। इस प्रकार से चेन बांध के रेल उठाते हैं, दो दो एक एक, दो दो तीन तीन रेलें निकाल निकाल के लोड करते हैं। इस तरह से फिर फ्लैट बेड ट्रेलर में ही जाने वाला माल है ये। फ्लैट बेड ट्रेलर में ही जाता है। साइड बोर्ड और डाले वाली ट्रॉली के अंदर नहीं जा पाता है, इसमें बहुत तकलीफ होती है। आगे करवाओ थोड़ा, बस खोल दो, खोल दो। डाउन डाउन। ये जंक्शन है, ये जो आपको दिख रहा है ना, वो सामने, वो देखिए, बिल्कुल सामने मेड़ता रोड जंक्शन है ये। और 15-16 लाइनें डली हुई है, PQRS का काम भी होता है। ये है बाबा रामदेव जी का मंदिर, द्वारिकाधीश्वर महादेव जी का मंदिर। बहुत सारी बैठने की व्यवस्था, कुर्सियाँ। वो अपनी गाड़ी लोड हो रही है। तो हाँ जी, यहाँ से मेड़ता रोड से भर के निकल गए हैं हम, और रवाना हो गए हैं। 1000 रनिंग मीटर हुआ है, तकरीबन 51 मीट्रिक टन। तो अब जाएंगे पोखरण। तो अभी रात्रि में हम चल रहे हैं नागौर से फलौदी वाले रोड पे। तो बहुत टाइम लेता है ये रोड, नागौर से फलौदी पहुंचने में 5-6 घंटे पूरे हो जाते हैं।
बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। 2 साल से इसका टेंडर हो रखा है, काम कभी चालू होता है फिर बंद हो जाता है, चालू होता है फिर बंद हो जाता है। 2 साल से बन ही रहा है ये। पता नहीं कौन सी कंपनियों को दिया हुआ है। लोकल ठेकेदारों को देने पे ऐसे ही होता है। बहुत वर्स्ट कंडीशन है इसकी, बहुत सड़क के, बहुत टाइम लगता है इसमें। ये हालत है ये देश की। ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। क्या करें, स्पीड की तो ये हालत है। ये स्पीड है। सड़क की हालत बहुत खराब है। रामनगर अमृतसर एक्सप्रेस के नीचे से होके आता है ये। काम तो इसका चालू है 1.5 साल से, कभी चल जाता है वापस बंद हो जाता है, चल जाता है वापस बंद हो जाता है। आगे एक आऊं गांव आएगा, शक्ति कपूर वाला जो है ना आऊं, उसके आगे से फिर सड़क सही आएगी 50 किलोमीटर पलौदी तक, 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर। बाकी 100 किलोमीटर की सड़क की यही कंडीशन है। 1.5 का माइलेज देती है ऐसी सड़क पे गाड़ी। तो रात को 3 बजे हम आ गए थे यहाँ रामदेवरा से 15 किलोमीटर पीछे आके होटल पे सो गए। तो अभी सुबह 11 बजे उठ के रवाना हुए हैं। अभी पार्टी ने बोला हुआ वेट करो, बताते हैं क्या होगा कैसे होगा। तो ये पलौदी पार करने के बाद जो एरिया आता है, सऊदी अरब की यादें ताज़ा हो जाती है। बहुत कम तो ट्रैफिक रहता है और सेम वैसे ही एरिया लगता है। ये रामदेवरा पोखरण मेन तो रामदेवरा पार होने के बाद बिल्कुल गल्फ वाला फीलिंग रहता है। ये देखो फुहारे से सिंचाई की जा रही है, जीरा बोया हुआ है क्या है पता नहीं। अभी ताजा बोया हुआ ही है, उगा भी नहीं है इसमें। पता नहीं क्या बो रहे हैं, बहुत लेट बोते हैं। ज्यादा ठंड की वजह से ही लेट बोते हैं। ये सब गोल बाय बोया हुआ है इधर। इधर जीरा बोया हुआ है, फुहारे से खेती करते हैं। पानी बहुत कम होता है इधर। तो पार्टी ने 4 बजे तक वेटिंग करवाया और अब हम खाली कर चुके हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन खाली किया था गोमट। पोखरण ही है, एक समझ लो पोखरण से 2-3 किलोमीटर पर ही है। तो ये पोखरण के बाईपास में मैं चल रहा हूँ। ये इस तरफ आपको दिखा देता हूँ, ये पोखरण गांव है। छोटा सा कस्बा ही है, कोई ना तो गांव में ना सिक, ऐसा ही है, छोटा सा ही है। तो ये बाईपास 2 किलोमीटर बाहर निकाला हुआ है। तो हम काले करके यहाँ से रवाना हो चुके थे। हमने वीडियो बनाया नहीं अनलोडिंग का, क्योंकि मैं खुद ही चेन लगा के मदद कर रहा था क्रेन वाले की। उसने कभी रेल लाइन खाली नहीं की थी तो उसको इतना एक्सपीरियंस था नहीं, तो उस हिसाब से मुझे ही करवाना पड़ा। तो भाइयों मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे साइंटिस्ट बताते हैं कि रेगिस्तान हर साल इतने किलोमीटर फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। कुछ नहीं फैल रहा है, सब झूठी रिपोर्ट है। अब आप देख सकते हो ये पोखरण है, कोई रेगिस्तान वाली बात ही नहीं है। अब धीरे धीरे रेगिस्तानी इलाके में भी ये जो ये आता है कीकर का पेड़ है, बबूल, तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। अब धीरे धीरे ये कब्जा हो रहा है इसका। ये फैल जाएगा सब जगह। अब रेगिस्तान बचेगा नहीं, राजस्थान में बचेगा तो वो सम वाले इलाके में उधर ही बचेगा, थोड़ा बॉर्डर एरिया के पास। और यहाँ बाड़मेर का कुछ इलाके में बचेगा। धीरे धीरे आने वाले 10 सालों में ये कीकर का पेड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी बबूल बोलते हैं। तो इधर पूरा आर्मी का एरिया है। आर्मी की गाड़ियां सामने से आ रही हैं। आर्मी वाली गाड़ियां चल रही है। ये पोखरण का बाईपास है। तो अब हम जाएंगे जोधपुर। यहाँ अपना किलोमीटर बना 300 इस ट्रिप का। तो जोधपुर जाके आपको पूरा बताऊंगा भाई, कितना फ्यूल खाया, कितना भाड़ा है अपना, क्या खर्चा आया, सब चीज़ बताऊंगा आपको। ये देखिए बिल्कुल कीकर के पेड़ का कब्जा है सब जगह। और ये बहुत तेजी से अब फैल रहा है। तो इससे क्या है कि रेगिस्तान खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। रेगिस्तानी इलाके में भी ये खूब हो चुका है। पिछले कुछ 15-20 वर्षों में रेगिस्तानी इलाके में राजस्थान में बारिशें भी बहुत ज़्यादा होने लग पड़ी है। तो इस वजह से अब पेड़ पौधे भी यहाँ पर धीरे धीरे बहुत हो रहे हैं। कौन बोल देता है कि ये जंगल है, ये देखिए।
रेगिस्तान बचा ही नहीं है, जंगल ही है अब धीरे 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 धीरे। तो अच्छी बात है, वैसे तो रेगिस्तान होना ही नहीं चाहिए, फैलना ही नहीं चाहिए, जितने पेड़ पौधे हो ज़्यादा अच्छा ही है। इस एरिया में तो यही पेड़ होते हैं, या तो खेतड़ी है, या बबूल है, या जाली का पेड़ है। देसी बबूल बहुत होता था, लेकिन अब ये अंग्रेजी बबूल पसर रहा है धीरे धीरे। भाई अन्य वनस्पतियों को धीरे धीरे खत्म कर देगा ये। तो हम आगे बनाड़ रेलवे स्टेशन जोधपुर, ये बाहर आ गया है अपना लोगों का। तो ये रेलवे स्टेशन है बनाड़ का। यहाँ से हम लोड करेंगे वापस हिसार की। तो पहले वाले ट्रिप का जोड़ के आपको हिसाब और ट्रिप सब मैं बताऊंगा कितना क्या बना, खर्चा वगैरह निकाल के। तो वो बढ़िया अपनी गाड़ी, वो है गेट। यहाँ से लोड होगी। पहले अंदर होता था ये गोडाउन, अब बाहर आ चुका है रेलवे का। माल गोदाम होता था और ये बाहर आ जो है। तो यहाँ पर बनाड़ आ चुका है, तो अच्छी बात है। बाहर जोधपुर की सड़कों का तो नक्शा ही खराब है, पता ही नहीं चलता है, बहुत लंबे चौड़े। बताएंगे आपको अभी पूरे हिसाब जोड़ के कि भाई पिछले ट्रिप में कितना छोड़ा है गाड़ी ने। तो हम पोखरण खाली करके आ गए हैं वापस जोधपुर। जोधपुर से अपना वापस अपॉइंटमेंट है लोडिंग का। हम गए थे मेरता रोड से पोखरण। तो इसके अंदर अपने को जैसे 300 किलोमीटर एक साइड था लोड गाड़ी का, वापस 200 किलोमीटर खाली आए, वो जोड़ के हम हिसाब बना रहे हैं। 1,000 का रेट था पर मीट्रिक टन का। अपना किराया बना है 52,000। और इसके अंदर जैसे 16,000 का फ्यूल खाया है, क्योंकि खाली गाड़ी वापस कम चल रही है, जोधपुर तक ही चली है। तो 2,000 का टोल का खर्चा है। और 2,000 रुपये अदर्स खर्चा आ गया, जैसे 500 रुपये लोडिंग अनलोडिंग लेबर को दे दिए, कुछ अपने खाने पीने का खर्चा वगैरह आ गया। टोटल खर्चा आया इसमें 20,000 रुपये। ये अपना भाड़ा है और ये है खर्चा। तो टोटल इसमें 32,000 रुपये छोड़े हैं। तो ये बैलेंस है 32,000 रुपये। 3 दिन इस ट्रिप में अपने को लगे हैं, तो आज चौथा दिन हो गया अपने को वापस लोडिंग कर रहे हैं।